इस वीडियो में फ्रंट कवर की 3D मॉडल क्रू सॉफ्टवेयर भी डिजाइन करेंगे और फ्रंट कवर V6 टर्बो इंजन का 16वां पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मॉडल ट्री से राइट प्लेन सेलेक्ट करके इस मेनू से स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद सेंटर लाइन सेलेक्ट कर ले और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद यहाँ क्लिक करके एक और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसके जो डायमेंशन की वैल्यू है 10.5 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कल की रेडियस की वैल्यू 93 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और सर्कल के इस पॉइंट पर क्लिक करके एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले। अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन की डायमेंशन की वैल्यू 302.56 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस एंगुलर लाइन के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस वर्टिकल सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करके इसके एंगल की वैल्यू 31.56 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक आर्क ड्रा कर ले। इस आर्क की रेडियस की वैल्यू 51.7 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद लाइन टूल सेलेक्ट कर ले और आर्क के इस पॉइंट के ऊपर क्लिक करके एक एंगुलर लाइन ड्रा कर ले और इसके बाद राइट साइड पर एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद डायमेंशन टूल सेलेक्ट कर ले और इस हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 216.03 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस एंगुलर लाइन के ऊपर क्लिक कर ले और इस वर्टिकल सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी एंगल की वैल्यू 56.8 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 49.7 डिवाइड बाय 2 एंड देन प्रेस एंटर। अगेन सेलेक्ट डायमेंशन टूल और इस लाइन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 178.6 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस लाइन को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस आर्क को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस लाइन को सेलेक्ट करके मिरर टूल सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक कर ले। इसके बाद ट्रिम टूल सेलेक्ट कर ले और सर्कल के इस पोर्शन को ट्रिम कर ले एंड से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 44.45 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद ऑप्शन स्टेप के ऊपर क्लिक करके ऐड टेपर जो ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर टेपर की जो वैल्यू है वो -5 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद मॉडल की इस स्पेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद ऑफसेट टूल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कुलर एज के ऊपर क्लिक कर ले, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट की और इस एंगुलर एज के ऊपर क्लिक कर ले। यहाँ पर ऑफसेट की वैल्यू 17.7 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके एंड अगेन से ओके। इसके बाद एक्सट्रूड टूल सेलेक्ट कर ले और फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक्सट्रूड कट की वैल्यू 5 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद शेल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर शेल की वैल्यू 7.55 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद मॉडल की इस स्पेस को सेलेक्ट कर ले, प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की और इस स्पेस को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस स्पेस को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस स्पेस को सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद मॉडल के इस इनर फेस के ऊपर क्लिक करके इस विंडो से इसके सेलेक्ट कर ले, सेलेक्ट सेंटर लाइन और एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा कर ले। इसके बाद सर्कल टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इस सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 57 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और इस हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके इसके डायमेंशन की वैल्यू 113 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर।
और इस वर्टिकल डायमेंशन के ऊपर क्लिक करके इसकी डायमेंशन की वैल्यू 175.75 एंड देन प्रेस एंटर। इसके बाद इस सर्कल को सेलेक्ट कर ले और मिरर टूल सेलेक्ट करके इस सेंटर लाइन के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल और यहाँ पर एक्सट्रूजन की वैल्यू 12.7 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। इसके बाद इस फेस के ऊपर क्लिक करके स्केच सेलेक्ट कर ले। इसके बाद कंसेंट्रिक सर्कल सेलेक्ट कर ले और इस सर्कुलर एज के ऊपर क्लिक करके एक सर्कल ड्रा कर ले। इसी तरह इस सर्कुलर एज के ऊपर क्लिक करके एक इक्वल सर्कल ड्रा कर ले। इस सर्कल की डायमीटर की वैल्यू 44.3 एंड देन प्रेस एंटर एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट एक्सट्रूड टूल, फ्लिप डायरेक्शन के ऊपर क्लिक कर ले और इसके साथ जो रिमूव मटेरियल ऑप्शन है इसको भी सेलेक्ट कर ले एंड से ओके। इसके बाद राउंड टूल सेलेक्ट कर ले और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू 12.7 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद मॉडल के इस एज को सेलेक्ट कर ले, इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस एज को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस एज को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस एज को भी सेलेक्ट कर ले। इसके बाद इस एज के ऊपर क्लिक कर ले और इसी तरह इस एज के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट राउंड टूल और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू 2.5 एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद इस एज के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह इस एज को सेलेक्ट कर ले और इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस एज को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस एज के ऊपर क्लिक कर ले। इस एज को भी सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस सर्कुलर एज के ऊपर भी क्लिक कर ले। इसके बाद इस एज के ऊपर क्लिक कर ले और इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस सर्कुलर एज को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस एज के ऊपर क्लिक कर ले। इसी तरह जो इनर एजेस है वो भी सेलेक्ट कर ले। एंड से ओके। अगेन सेलेक्ट राउंड टूल और यहाँ पर रेडियस की वैल्यू 6 टाइप कर ले एंड देन प्रेस एंटर। और इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस एज को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस एज को सेलेक्ट कर ले। इसी तरह इस एज को सेलेक्ट कर ले और इसके बाद इस एज के ऊपर क्लिक कर ले एंड से ओके।